जैसे भी हमें पता चला था कि सुशांत ने सुसाइड किया है, कि मैं खुद शूट पे था और मैं जब घर पे आया तो जो हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो नेशनल प्रेसिडेंट है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब, उनका मेरे पास कॉल आया कि भाई ये क्या हुआ है। उससे पहले इसकी जो मैनेजर थी उन्होंने सुसाइड किया है, अभी सुशांत ने सुसाइड किया है, ये खबर आ रही है, क्या हो रहा है, मतलब तुम तो ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा हाँ मुझे पता चला उसने सुसाइड किया है। तो बोला ठीक आप जाके आना, और राजपूत है। मैं कहा ठीक है मैं जाऊँगा। मैं वहाँ गया, कुपर हॉस्पिटल की मेरे घर से पास में है, तो मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ गया तो कोई नहीं था, सिर्फ मुंबई की जो पुलिस थी और मीडिया कर्मी लोग थे, और मैं हॉस्पिटल में गया था। और वहाँ पे थोड़ी देर में हमारे जो मित्र थे सूरज सिंह जी, जो धोनी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, वो वहाँ पे आए थे और उन्होंने ही मुझे कहा था कि यहाँ पे रिया चक्रवर्ती आना चाहती है। क्योंकि मैं तो जानता नहीं था कौन है रिया चक्रवर्ती, और मैंने उनसे पूछा है कौन। तो ऐसे ठीक है वो एक्टर्स है, इंडस्ट्री में रहती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है। और जब वहाँ पे आए मुझे पता चला कि ये सुशांत की गर्लफ्रेंड है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों आना चाहती है, तो बोला उनका एक बार अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो मैं और सूरज सिंह दोनों वहाँ के जो मोर्चे के स्टाफ है उनको पूछा उनसे कि भाई सुशांत की जो गर्लफ्रेंड है रिया वो आना चाहती है, वो अंतिम दर्शन करना चाहती है एक बार। तो उन लोगों ने हमें परमिशन दी। आपने हॉस्पिटल स्टाफ को कहा कि एक बार अंतिम दर्शन करवा दें? बिल्कुल मैंने कहा तो कि जब रिया आई तो क्या हुआ ये बताएं। बिल्कुल रिया अपने फैमिली के साथ आई थी। अब उसका भाई सोविक भी साथ में था, उसकी मदर भी थी, उनके फादर भी थे। वो आए थे और हम अंदर गए हैं। 4-5 मिनट का वो समय था जब हम अंदर रहे। तो सिर्फ उसने ये कहा था सॉरी बाबू। क्यों मीडिया भाई लोगों ने बोला मुझे उसने क्या क्या बोला, तो उसने सिर्फ सॉरी बाबू बोला। अब सॉरी बाबू किस एंगल से बोला उसने, हो सकता है कि 8 तारीख को वो चली गई थी, उसने सोचा होगा अगर मैं उसके साथ रहती तो मुझे ये दिन देखना ना हो, उसकी वजह से। रिया का ये कहना था इंडिया टुडे आज तक को इंटरव्यू में कि सॉरी बाबू इसलिए कहा था कि उनकी मौत हो गई थी और उनकी जो यादें हैं वो उनके चैरिटी, उनके इंटेलिजेंस को ना लेकर जो हुआ उसके। देखिए जब रिया को ये पता था कि ये डिप्रेशन में, वो खुद ही कह रही थी ना कि ये डिप्रेशन में ये ड्रग्स लेता था, तो वो छोड़ के उसको जाना भी नहीं चाहिए था, उसके साथ रहना चाहिए था। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर हमें पता है कि ये थोड़ा सा बीमार है या थोड़ा ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा डिप्रेशन में है, तो अगर वो सुशांत उसको गाली भी निकालता, मारता भी। तो बताएं कि जब रिया वहाँ पे थी, पार्थिव शरीर को देख रही थी, आप भी, आपके अलावा और भी कई लोग थे क्या वहाँ पे, और शरीर की क्या हालत थी? क्या शरीर पर जो एक कहा जा रहा था कि निशान थे काफी, आपने देखे क्या? जी बिल्कुल, मैंने बारीकी से उसका वो निरीक्षण तो मैंने किया नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ का जो पार्ट था मैंने देखा था, जो यहाँ का निशान था, उस निशान के ऊपर ये जो पट्टा का जो लगा होता कि मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि वो पट्टा के उसकी मारा गया, फंदा लगाया है। तो मैंने जो ये निशान देखा तो मुझे डाउट हो गया था उसी वक्त कि किसी भी व्यक्ति को हम पूछेंगे कि भाई सुसाइड करते हैं तो ये जबान बाहर आती है, आंखें बाहर आती है, चेहरा का जो फेस वो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ का जो निशान था, तो बिल्कुल ये मुझे डाउट हो गया उसी वक्त, क्योंकि ये जो फंदा लगता है यहाँ तक लगता है, लेकिन सुशांत के यहाँ पे था निशान, और ये पार्ट जो था ना वो अंदर धंसा हुआ था। तो मुझे लगा बिल्कुल इसने सुसाइड तो नहीं किया, मर्डर है ये। तो शरीर पर सुइयों के कोई निशान देखे कि आपने? पैर कहा जा रहा था कि पैर टूटा हुआ था, ऐसा कुछ देखा गया आपने? नहीं, सुइयों के निशान वगैरह इतना मैंने इतने बारीकी से नहीं देखा, कि मैं कोई निरीक्षण करने वहाँ गया नहीं था। हमें एक अंतिम दर्शन करना था मुझे, और बस देखना। जब मैंने उसका फेस का वो चादर हटाई मैंने, तो मुझे डाउट हो गया था कि इसने सुसाइड नहीं किया है, ये एक मर्डर है। जब आप थे वहाँ पे तब तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मुंबई पुलिस थी, तो क्या आपकी मुंबई पुलिस से कोई बात हुई? क्या मुंबई पुलिस ने आपका कोई बयान लिया? आपने उनके सामने कुछ कहा क्या, जो कुछ भी आपने देखा उसके बारे में, या बाद में आपने मीडिया से बोला? बिल्कुल, देखिए जैसे हुआ था फिर हम चले गए, रिया भी चली गई थी वहाँ। सुशांत का जो दोस्त था संदीप, वो भी वहाँ आया था, और उसकी जो एक्टिविटी मैंने देखी संदीप की, तो मुझे शक हो गया उसके ऊपर, क्योंकि उसके पास सारा चार्ज उसके पास था। किसने उसको चार्ज दिया, किसने उसको अथॉरिटी दी कि किन एक्टर्स को तू यहाँ बुलाएगा, कौन उसके अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, तो पूरा चार्ज उसके पास था। तो उसकी एक्टिविटी को लेके मैंने बेंडक डीसीपी अभिषेक तिरुमुखे को मैंने कंप्लेंट लेटर लिखा। बिल्कुल लिखा मैंने। ये है 31/7/2020 की। 21 तारीख की? 31 30 31। तो इतना गैप क्यों था फिर इसके बीच, जब आप गए वहाँ पे? और
नहीं, गैप तो था बिल्कुल। मैं बिल्कुल काफ़ी चैनल्स के माध्यम से मैंने बात भी रखी, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हुई थी। फिर मैं जो लगा कि चलो कोई एक बार डीसीपी साहब से मिल के कहीं ना कहीं अगर मुंबई पुलिस अपने दिल से ईमानदार से अगर काम कर रही तो उनको हेल्प मिल जाएगी। आपको क्या लगा मुंबई पुलिस के रिस्पांस के बारे में? कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी, क्या आपको भी यही फीलिंग आई? नहीं, अगर उन ठीक से काम नहीं करते तो मैं वहाँ क्यों जाता? फिर तो मैं सीबीआई के डायरेक्ट सीबीआई के पास जाता ना। तो फिर मैं जो बैंड्रा डीसीपी है उसके पास गया, मैं लिखी कंप्लेंट देख के आया लिखित में। वहाँ पे कोई कार्रवाई हुई नहीं। अगर उन्होंने संदीप को बुलाया क्या कि वो मुझे पता नहीं, कि मुझे तो कोई कॉल आया नहीं वहाँ से और मैं गया भी नहीं।